इंडियन ईवी मार्केट अब एक नए फेज में एंटर कर रहा है, जहां स्टाइल, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। इसी रेस में दो फ्रेश कंटेंडर सामने आए हैं। विनफास्ट VF6, जो एक ग्लोबल ब्रांड का कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसवी ऑप्शन है, और टाटा कर्व ईवी, जो अपनी कूपे एसवी स्टाइलिंग और टाटा के प्रूवन ईवी प्लेटफॉर्म के साथ आ रही है। दोनों ही गाड़ियां एक ही बायर ग्रुप को टारगेट करती है, उन लोगों को जो प्रीमियम फील के साथ प्रैक्टिकल रेंज और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको बेटर डिज़ाइन अपील, स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज देगी। आइए डिटेल में कंपेयर करके देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू आर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग डायमेंशन की बात कर लेते हैं। विनफास्ट VF6 की लेंथ 4241 mm की मिलती है। कर्व ईवी की लेंथ 4310 mm की मिल जाती है। विनफास्ट VF6 की विड्थ 1834 mm की मिलती है। कर्व ईवी की विड्थ 1810 mm की मिल जाती है। विनफास्ट VF6 की हाइट 1615 mm की मिल जाती है। कर्व ईवी की हाइट 1637 mm की मिल जाती है। विनफास्ट VF6 का व्हील बेस 2730 mm का मिलेगा। कर्व ईवी का व्हील बेस 2560 mm का मिल जाता है। विनफास्ट VF6 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm का मिलेगा, और कर्व ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 190 mm का मिल जाता है। विनफास्ट VF6 का बूट स्पेस 423 लीटर का मिलता है। अब कर्व ईवी का बूट स्पेस 500 लीटर का मिल जाता है। विनफास्ट VF6 में आपको बूट स्पेस नहीं मिलता, जबकि कर्व ईवी में आपको 11.6 लीटर का फ्रंक दिया जाता है। डायमेंशन वाइज देखा जाए तो टाटा कर्व ईवी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है, लेकिन विनफास्ट VF6 अपनी स्पेशियस कैबिन फील के लिए बेटर हो सकती है। कर्व की लेंथ और बूट स्पेस उसे क्लियरली ज़्यादा लगेज फ्रेंडली और फैमिली ट्रिप्स के लिए कन्वीनियंट बनाते हैं। लेकिन VF6 की विड्थ और लंबी व्हील बेस उसके कैबिन को ज़्यादा रूमी और कंफर्टेबल बनाएगी, स्पेशली रियर सीट स्पेस के केस में। हाइट में दोनों क्लोज है, लेकिन कर्व थोड़ी अपराइट होने की वजह से थोड़ा बेटर हेडरूम दे सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का सेम है, सो इंडियन रोड्स के लिए दोनों इक्वली फिट है। ओवरऑल अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज और प्रैक्टिकलिटी चाहिए तो कर्व ईवी बेटर चॉइस होगी, लेकिन अगर आपको अंदर स्पीसीज और प्रीमियम कैबिन फील पसंद है तो विनफास्ट VF6 डायमेंशन वाइज ज़्यादा अपीलिंग होगी। बैटरी और रेंज की बात कर लेते हैं। विनफास्ट VF6 में आपको एक ही बैटरी पैक मिलता है, विच इज़ 59.6 kWh, जो कि 468 किलोमीटर की रेंज निकाल के देता है, और अपने लोअर वेरिएंट्स में 463 किलोमीटर की रेंज निकाल के देता है। कर्व ईवी की बात करें तो इसमें आपको दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 45 kWh, जो कि आपको 430 किलोमीटर की रेंज दे सकता है, और 55 kWh, जो कि 502 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। बैटरी और रेंज के हिसाब से दोनों ईवीज अपने अपने तरीके से स्ट्रॉन्ग है। विनफास्ट VF6 एक सिंगल लार्ज बैटरी के साथ आता है, जो डिसेंट रेंज देता है, मतलब आपको एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। वही टाटा कर्व ईवी दो अलग बैटरी ऑप्शंस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। छोटी बैटरी उन बायर्स के लिए जो मेनली सिटी यूज़ करते हैं और बजट कॉन्शियस है, और बड़ी बैटरी उनके लिए जो हाईवे ड्राइव्स और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल प्रेफर करते हैं। रेंज फिगर्स दोनों ही तरफ इंप्रेसिव है, लेकिन कर्व का लार्जर बैटरी वेरिएंट थोड़ा एज ले जाता है, क्योंकि वो VF6 के बराबर ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा रेंज निकाल के देती है। प्रैक्टिकली अगर आपको सिर्फ एक ही बैलेंस्ड पैकेज चाहिए तो VF6 सेफ चॉइस है, लेकिन अगर आप बजट और यूसेज पैटर्न के हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो कर्व ईवी ज़्यादा स्मार्ट और वर्सेटाइल ऑप्शन होगी। पावर की बात करें, विनफास्ट VF6 के 59.6 kWh बैटरी पैक के साथ आपको 174 bhp और 250 Nm का टॉर्क बेस वेरिएंट के साथ मिलता है, और 201 bhp और 310 Nm का टॉर्क आखिरी के दो वेरिएंट्स में मिलता है। कर्व ईवी की बात करें, इसके 45 kWh बैटरी पैक के साथ आपको 148 bhp और 215 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा, और 55 kWh बैटरी पैक के साथ 165 bhp और 215 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। पावर के मामले में विनफास्ट VF6 क्लियरली स्ट्रॉन्गर ईवी है। उसके बेस वेरिएंट में भी आउटपुट कर्व ईवी के दोनों वेरिएंट से ज़्यादा है, और हायर वेरिएंट्स तो और भी पावरफुल है, जिसमें एक्सेलरेशन और हाईवे ओवरटेक्स काफ़ी कॉन्फिडेंट फील देंगे। टॉर्क भी VF6 में नोटिसेबली हायर है, जो सिटी ड्राइविंग में क्विक पिकअप और ज़्यादा इंगेजिंग परफॉर्मेंस देता है। वही कर्व ईवी डिसेंट पावर ऑफर करती है, जो डेली यूज़ और स्मूथ ड्राइविंग के लिए काफ़ी है, लेकिन स्पोर्टी या स्पिरिटेड ड्राइव चाहने वाले बायर्स को थोड़ा अंडर पावर्ड लग सकती है। मतलब प्रैक्टिकल और फन टू ड्राइव पर्सपेक्टिव से VF6 ज़्यादा बेहतर है, जबकि कर्व ईवी उनके लिए सही है जो बैलेंस्ड, एफिशिएंट और रिलैक्स्ड ड्राइविंग प्रेफर करते हैं। चार्जिंग टाइम की बात कर लेते हैं। विनफास्ट VF6 का 59.6 kWh बैटरी पैक 7.2 किलोवाट AC चार्जर से 8 घंटे में 10 to 100% चार्ज होता है,
और 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 25 मिनट्स में 10 to 70% तक चार्ज हो जाता है। कर्व ईवी की बात करें, इसका 45 kWh ब्रूज बैटरी पैक 7.2 किलोवाट एसी चार्जर से 6 आवर 36 मिनट्स में 10 to 100% चार्ज होता है। 60 किलोवाट डीसी चार्जर से 40 मिनट्स में 10 to 80% तक चार्ज होता है और 50 एम्पेयर प्लग पॉइंट से 17 आवर 30 मिनट्स में 10 to 100% तक चार्ज होता है। 55 kWh वेरिएंट की बात करें तो ये 7.2 किलोवाट एसी चार्जर से 7 आवर्स 54 मिनट्स में 10 to 100% तक चार्ज होता है। 70 किलोवाट डीसी चार्जर से 40 मिनट्स में 10 to 80% तक चार्ज होता है और 50 एम्पियर प्लग पॉइंट से 21 आवर्स में 10 to 100% तक चार्ज हो जाता है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। विनफास्ट VF6 का ओवरऑल एक्सटीरियर डिज़ाइन एक कॉम्पैक्ट यट मस्कुलर एसवी स्टांस देता है। इसका सिल्यूट थोड़ा राउंडेड है, जिसमें स्मूथ कर्व्स और टाइट प्रोपोर्शंस यूज़ किए गए हैं, जो इसे एक मॉडर्न और अर्बन फ्रेंडली लुक देते हैं। साइड प्रोफाइल में थोड़ी कूपे एसवी वाली फील आती है क्योंकि रूफलाइन हल्की सी स्लोपिंग है। फ्रंट और रियर दोनों ही एंड्स पे स्टाइलिंग बैलेंस्ड है, ना ज़्यादा एग्रेसिव है ना ही बिल्कुल प्लेन। एक यूथफुल और अप्रोचेबल डिज़ाइन जो सिटी और फैमिली यूज़ दोनों के लिए सूट करता है। वही टाटा कर्व ईवी का एक्सटीरियर डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और बोल्ड फील देता है। इसका सैल्यूट एक प्रॉपर कूपे एसवी स्टाइल में है, जिसमें स्लोपिंग रूफलाइन और सांप बॉडी क्रीजेस यूज़ किए गए हैं। साइड प्रोफाइल स्लीक और एरोडायनामिक लगती है और ओवरऑल गाड़ी एक प्रीमियम कॉन्सेप्ट कार इंस्पायर्ड वाइब देती है। डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ी एजी है, जो उसे रोड पर स्टैंड आउट बनाती है, स्पेशली उन बायर्स के लिए जो एक मॉडर्न और आई कैचिंग एसयूवी चाहते हैं। एनीवे, एक्सटीरियर वाइज आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, फुल्ली विथ एलईडी डीआरएल्स, फुल्ली विथ एलईडी टेल लाइट्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, powered and folding ORVMs, rain sensing wipers, all disc brakes, rear defogger, front and rear parking sensors, 18-inch alloy wheels, shark fin एंटीना कॉमन मिल जाता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। विनफास्ट VF6 में रूफ रेल्स मिल जाते हैं। कर्व ईवी में फीचर आपको नहीं मिलेगा। कर्व ईवी में फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं। विनफास्ट VF6 में नॉर्मल डोर हैंडल्स दिए जाते हैं। कर्व ईवी में गेस्चर कंट्रोल्ड बूट ओपनिंग दी जाती है। विनफास्ट VF6 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। कर्व ईवी में पैनोरामिक सनरूफ दिया जाता है। विनफास्ट VF6 में फिक्स्ड पैनोरामिक ग्लास रूफ मिलता है। कर्व ईवी में फोग लाइट्स मिल जाती है। विनफास्ट VF6 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। विनफास्ट VF6 में हीटेड ORVMs मिल जाते हैं। कर्व ईवी में नॉर्मल ORVMs मिलते हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों ईवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज दोनों ही ईवीज अपनी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन फिलोसफी को फॉलो करती है, लेकिन इंटीरियर वाइज कर्व ईवी का कैबिन बेटर लगता है क्योंकि इसका लेआउट ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, मिनिमल और प्रीमियम फील देता है, जबकि VF6 का कैबिन प्रैक्टिकल और स्पेशियस होते हुए भी थोड़ा सिंपल और कन्वेंशनल लगता है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों ईवीज में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, ड्राइवर आर्म रेस्ट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, ऑटो डिमिंग IRPM, 360 डिग्री कैमरा, टच बेस्ड HVAC कंट्रोल्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, लेदरेट अपहोल्स्टरी। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। विनफास्ट VF6 में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है। कर्व ईवी में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। कर्व ईवी में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। विनफास्ट VF6 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। कर्व ईवी में वायरलेस चार्जिंग दी जाती है। विनफास्ट VF6 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। विनफास्ट VF6 में 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है। कर्व ईवी में 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स दी जाती है। कर्व ईवी में इल्यूमिनेटेड लोगो स्टीयरिंग व्हील दी जाती है। विनफास्ट VF6 में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। विनफास्ट VF6 में 12.9 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जाता है। कर्व ईवी में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। कर्व ईवी में कोल्ड ग्लो बॉक्स दिया जाता है। विनफास्ट VF6 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विनफास्ट VF6 में हेड्स अप डिस्प्ले दी जाती है। कर्व ईवी में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। कर्व ईवी में 9 स्पीकर्स JBL साउंड सिस्टम दिया जाता है। विनफास्ट VF6 में 8 स्पीकर साउंड सिस्टम दिया जाता है। कर्व ईवी में B2V और B2L फंक्शन दिया जाता है। विनफास्ट VF6 में ये फीचर आपको नहीं मिलते। कर्व ईवी में इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिया जाता है, जबकि विनफास्ट VF6 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों ईवीज को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। अभी तक विनफास्ट VF6 की NCAP सेफ्टी रेटिंग ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। यह मॉडल काफ़ी नया है
और अभी क्रैश टेस्ट कंडक्ट नहीं हुए, लेकिन विनफास्ट के दूसरे ग्लोबल मॉडल्स जैसे कि VF8, VF9 ग्लोबल एनकेप और यूरो एनकेप टेस्ट प्रोसेस के अंडर गए हैं, तो चांसेस है कि VF6 की भी रेटिंग आने वाले टाइम में डिक्लेयर हो जाए। वही टाटा करो ईवी को ग्लोबल एनकेप से मिले हैं पूरे 5 स्टार्स, जो इसकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी को इंडिकेट करता है। वैसे भी टाटा की गाड़ियों से कोई गिले शिकवे नहीं है ड्यूरेबिलिटी को लेके। बात करें एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों ईवीज में आपको लेवल 2 अडास मिलता है। बाकी विनफास्ट VF6 यहाँ पे अकेली ऐसी ईवी है जो स्टैंडर्ड 7 एयरबैग्स ऑफर करती है। वही कर्व ईवी में आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS विद EBD, ESC, ISOFIX, TPMS, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन आपको दोनों ईवीज देती है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। अगर प्योरली प्रैक्टिकलिटी और इंडियन बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टाटा कर्व ईवी ज़्यादा सेंसेबल चॉइस लगती है। इसमें आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शंस मिलते हैं जो बजट और यूजेस के हिसाब से फ्लेक्सिबल है। बूट स्पेस और फ्रंट दोनों मिलके इसे फैमिली फ्रेंडली और ट्रैवल फ्रेंडली बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ऑलरेडी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है जो पीस ऑफ माइंड देती है। इंटीरियर फीचर्स और टैग पैकेज भी कर्व में थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न और फीचर रिच है, जिसमें B2L, B2V जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स भी शामिल है। विनफास्ट VF6 पावर, टॉर्क और कैबिन स्पेशियसनेस में स्ट्रॉन्गर है। और अगर आपको स्पोर्टी परफॉर्मेंस और प्रीमियम रूमी कैबिन चाहिए तो VF6 बेटर लगेगी, लेकिन डेली प्रैक्टिकलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर मनी के लिए कर्व ईवी ओवरऑल स्मार्टर पैकेज है। वैसे इस बारे में मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपको विनफास्ट VF6 बेटर लगी या फिर कर्व ईवी। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।